नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने एशियंट हिस्ट्री तो पूरा कवर कर लिया। हम लोग का बच्चा है अब मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यही ना। तो देखिए, हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का पहला लेसन तो हमने कंप्लीट किया था, चोला डायनेस्टी। अब जो लोग नहीं देखा है, जो लोग, तो जाइए वहाँ पे हमने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एशियंट हिस्ट्री के जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उसे चेंज करके मेडाइवल हिस्ट्री कर दूंगा प्लेलिस्ट को, क्योंकि वो उसी का लेसन है। तो दोस्तों, आज हम लोग राजपूताना के बारे में पढ़ेंगे। जो राजपूताना किंगडम थी, उस वक्त जो पीरियड शुरू हुई आफ्टर हर्षा के बाद, और पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेट इम्पेरियल रूलर्स थे, सॉरी। तो उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में हर्षा के बाद जो रूलर्स आते हैं वो राजपूताना थे। और राजपूत पीरियड्स हमारा शुरू होता है तो आपका यही कुछ 18 से 8 से 18 सेंचुरी के बीच से शुरू हो जाता है राजपूत पीरियड। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत कुछ जानने को आपको यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा, कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मैं अब बहुत आराम आराम से बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में चीट नोट्स अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको नोट्स अवेलेबल है। करेंट अफेयर वहाँ पे डेली अपडेट होती है, और जितने भी इंग्लिश के नए नए वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात किया कि हर्षा और पुलकेशिन सेकंड के बाद जो पीरियड शुरू होता है, हमारा मिडाइवल पीरियड शुरू होता है। क्योंकि उसके बाद तो एसेंट पीरियड जो था हम लोग का ख़त्म हो गया था, तो मिडाइवल हिस्ट्री जो है उस वक्त से शुरू हो जाता है। ये तकरीबन 8 से 18 सेंचुरी तक रहा, ठीक है। और उसके बाद से जब हर्षा के बाद जब पावर इसकी डिक्लाइन कर गई थी हर्षा की, तो उसके बाद से जो पीरियड शुरू हुआ वो राजपूत लोगों का दरअसल भारत में रहा। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो राजपूत हैं ये दरअसल बाहर से आए थे, फॉरेनर हैं। और कुछ का मानना है कि ये राम के वंशज है, क्योंकि खुद राजपूत के जो इतने भी मतलब पोएट थे इनके कोर्ट में, वो भी इनके लाइफ स्टाइल के बारे में लिखे हुए हैं। और कुछ को मानना है कि ये राम के वंशज थे, और कुछ को मानना है कि ये दरअसल फॉरेनर्स थे। राजपूत बेसिकली ये बिलोंग करते थे क्षत्रिय फैमिली से। और क्षत्रिय एक कास्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा था वेदाज में कि 4 तरह के कास्ट होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो जो राजपूत लोग थे ये दरअसल बिलोंग करते थे, ये लोग का मानना है कि ये दो ही फैमिली से जो बहुत ऊंची फैमिली थी वो दरअसल थी सन फैमिली, जो कि सूर्यवंश से टाइटल रखे थे, और एक मून फैमिली से जो थे वो अपना टाइटल चंद्रवर्मा रखे हुए थे। अब इनके अलावा 4 ऐसे कुल थे राजपूत के जो कि उनकी फैमिली अग्नि कुला से दरअसल फायर फैमिली के नाम से प्रसिद्ध थी। हम लोग टोटल बात करें कि कितने राजपूत के कुल थे भारत में, तो 36 राजपूत के कुल थे। लेकिन कुछ मेजर कुल हैं, जैसे कि आपका प्रहार ऑफ अवंती, पालाज ऑफ बंगाल, चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, राठौर ऑफ कन्नौज, गोहिलास ऑफ गोहिलास ऑफ मेवाड़ कहिए या सिसोदिया कहिए, चंडिलास ऑफ बुंदेलखंड, परमरास ऑफ मालवा, सेनास ऑफ बंगाल, और सोलंकी इन गुजरात, ठीक है। अब ये दरअसल टोटल मेजर हैं जो इम्पोर्टेंट राजपूत लोग थे, उनके जो महान महान यही वंशज हैं जो भारत में रूल किए हैं। और इनकी दरअसल जो डायनेस्टी थी, किंगडम थी, थोड़ी बड़ी थी। ये 9 किंगडम जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनके सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इनमें से एक दरअसल प्रहार जो था किंगडम, वो दरअसल बहुत बड़ा था और बहुत विकसित था उस वक्त, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दरअसल 18 से 11 सेंचुरी तक रहा भारत में। और ये दरअसल कहाँ का मतलब इसको रूल किया गया था, तो देखिए मैं बता दूं कि ये जैसा कि ये नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया में ये लोग रूल किए थे 18 से 11 सेंचुरी के बीच। और इनको गुर्जरा भी कहा जाता है, इसको प्रहार को गुर्जरा भी कहा जाता है दोस्तों। अब बात करें कि ये दरअसल जो थे प्रहार जो किंग थे इनके किंगडम में, ये दरअसल मुस्लिम से इनके तरफ इंडिया में घुसने नहीं दिए, क्योंकि जब इनका दबदबा बहुत स्ट्रॉन्ग उस वक्त था, तो मोहम्मद गौरी जो था, और सॉरी मोहम्मद गजनी,
जो था इन पे बहुत प्रहार किया था, लेकिन फिर भी असफल रहा, लेकिन बाद में सफल हो गया। बात करेंगे इनके रूलर्स के बारे में जानेंगे तो देखिए, इनके जो फाउंडर है प्रहार की डायनेस्टी की, जिसको कनूज जो है कैपिटल है, तो इनके जो फाउंडर है वो नागाभट्टा वन है। दरअसल इनकी शासनकाल के बात करें पीरियड्स की, कितना कब तक ये राज किए, तो 725 से लेकर 740 एडी तक इनका राज रहा। फिर नेक्स्ट इनके आए वस्त राजा एंड नागाभट्टा सेकेंड। ये दोनों दरअसल इमर्ज होकर अपना एम्पायर जो थे खड़ा किए और रूल किए। इनके बाद दरअसल आते हैं एक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे प्रहार किंग के, वो है मिहिरा भोजा, जो कि ये राजा बहुत ही पावरफुल थे प्रहार किंग के। नाम याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका नाम बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना दरअसल किंगडम एक्सपेंड किया कहाँ से, तो कश्मीर से, नर्मदा से लेके बिहार तक इन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड किया। फिर इनके बाद दरअसल आए जो इनके बेटे थे महेंद्र पाल, वो दरअसल राज किए 885 से लेके 908 एडी तक दरअसल इन्होंने अपना राज किया, और इन्होंने भी अपना किंगडम को एक्सपेंड किया मगध तक और नॉर्थ बंगाल तक ले गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे जो था प्रहार किंगडम डायनेस्टी कैसे समाप्त हो गया। तो देखिए, इनके जो लास्ट रूलर थे राजपाल, जिसको राजपाला कह सकते हैं आप, वो दरअसल प्रहार के किंग, लास्ट किंगडम किंग के, सॉरी किंगडम के किंग थे राजपाला। इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो दरअसल कन्यूज को भी इन्होंने उस वक्त धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया था, खो दिया था। और बात करें कि इनकी जो दरअसल पावर डिक्लाइन होनी कब शुरू की, तो मोहम्मद गजनी, जैसा कि हमने बताया कि इसने अटैक किया 1018 एडी में, और ये दरअसल प्रहार किंग उस वक्त पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई थी। फिर उसके बाद इसके फेडेटरीज की बात करें, जो ज़मींदार थे वो दरअसल आपको पालाज थे, तोमर, चौहान, राठौर, चंडाल्स, ये दरअसल इनके फ्यूडेटरीज थे। और गुहिलाज और परमराज जो थे ये भी फ्यूडेटरीज थे, लेकिन उस टाइम जब ये डिक्लाइन की थी प्रहार किंगडम, तो ये गुहिलास और परमराज जो थे अपने आप को एक स्वतंत्र राज घोषित कर लिए थे, और ये कम्प्लीटली दरअसल 750 से लेके 760 तक कम्प्लीटली दरअसल ये बंगाल में डिक्लाइन कर गई थी दोस्तों। अब इसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो आपका आता है पालास, और इसमें से जो फाउंडर है पालास डायनेस्टी के, वो दरअसल गोपाला जो है ये फाउंडर है। ये 765 से लेके 769 एडी तक ये आते हैं। इन्होंने अपना पावर रिबिल्ड किया वहाँ पे, और नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया पे इन्होंने रूल करने लगे। इन्होंने अपना किंगडम को एक्सपेंड करते हुए मगध तक अपना पावर फैलाए। और बात करें पालाज की जो डायनेस्टी थी वो कब तक राज की, तो 750 से लेके 1150 एडी तक इन्होंने राज किया। ठीक है दोस्तों, अब गोपाला के बाद आता है धर्मपाला। ये दरअसल 769 से लेके 815 एडी तक इनका राज रहा, और ये सौंत हैं किसके, तो गोपाला के। और उसके फादर जो थे सक्सेस से, जैसा कि हमने बात किया, ये दरअसल अपना किंगडम को एक्सपेंड बंगाल, बिहार और कनूज तक इनका दरअसल साम्राज्य था। इनकी जो किंगडम थी यहाँ तक इनकी साम्राज्य था, बंगाल, बिहार और कनूज, नाम याद रखिएगा। ये प्रहार के साथ लड़े और उसको हराए, और मास्टर बन गए यहाँ के, तो नॉर्थन जो इंडियन है वहाँ के, ये दरअसल इनके अंडर आ गया धर्मपाला के। ये दरअसल यही एक बहुत फाउंडर है विक्रमशिला, फर्स्ट बताएं तो फाउंडर थे धर्मपाला जो है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने रीबिल्ड किया था किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इसको 3 बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो जब कुमार गुप्ता ने, इसको फाउंडर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद, तो इसको धीरे धीरे फिर से विकसित किया हर्षवर्धन ने। फिर उसके बाद हर्षवर्धन के बाद आपका धर्मपाला आए, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी याद रखिएगा कि इनके फाउंडर कौन है, तो धर्मपाला जो थे फाउंडर थे। धर्मपाला के बाद देवपाला आते हैं, जो धर्मपाला के बेटे हैं। वो 1815 से लेकर 1855 एडी तक इनका रूल था। इन्होंने अपना आसाम और उड़ीसा तक अपना कैपिटल एक्सपेंड किया पावर। ठीक है, फिर इनके बाद महिपाला आते हैं। महिपाला ने भी 998 एडी से लेके 1038 एडी तक इन्होंने अपना राज किया। फिर इसके जो लास्ट किंगडम है, धीरे धीरे उस वक्त जब पाला डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई,
तो महिपाला जो थे मर गए थे। उनके बाद दरअसल गोविंदा पाला आए जो कि लास्ट रूलर थे पालाज के। ठीक है, अब इनके बाद दरअसल तोमर आता है, क्योंकि पावर उस वक्त डिक्लाइन कर गई पालाज के। तो पालाज के बाद अब कौन सी डायनेस्टी आती है, तो तोमर डायनेस्टी आती है। अब तोमर जो था फ्यूडेटरीज थी, ज़मींदार था किसका, प्रहार का। हमने स्टार्टिंग में बात किया। और ये दरअसल दिल्ली का फाउंडर है, याद रखिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली, तो याद रखिएगा तोमर इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली इन 736 AD में। ये फाउंडर की मतलब इसका खोज किया था, दिल्ली को बनाया। और महिपाला तोमर जो था थानेश्वर को, हंसी और नगरकोटा को भी कैप्चर कर लिया था महिपाला तोमर, याद रखिएगा। कब, तो आपका 1043 AD में इन्होंने कैप्चर किया था। फिर उसके बाद जब तोमर डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई, तो फिर चौहान जो था, चौहान किंगडम, वो आया और वो कैप्चर किया दिल्ली को और 12th सेंचुरी में। फिर उसके बाद जो तोमर डायनेस्टी थे वो दरअसल धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। याद रखिएगा जो था तोमर, वो दरअसल पहले किसका फ्यूडेटरीज था, तो प्रहार का। अब जब चौहान आते हैं तो इसको कैप्चर कर लेते हैं, तो अब ये किसके फ्यूडेटरीज बन जाते हैं, तो चौहान के फ्यूडेटरीज बन जाते हैं। ठीक है, फिर चौहान किंगडम, याद रखिएगा हमने एक वीडियो बना रखा है इस पे, चौहान किंगडम पे। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। राजपूताना पीरियड्स हमने रखा है, हमने आपको एंसेंट हिस्ट्री में मिल जाएगा वो। हालांकि उसको मैं चेंज करके मेडाइवल हिस्ट्री डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फुल वीडियो, बहुत अच्छा लेक्चर है दोस्तों, आपको बहुत कुछ जाने को वहाँ पर भी बहुत मिलेगा आपको। तो चौहान दरअसल इंडिपेंडेंस हो जाता है आपका 1101 सेंचुरी में। अजमेर में अपना दरअसल कैपिटल रखते हैं और वहाँ पे अपना राज करने लगते हैं। चौहान दरअसल फ्यूडेटरीज थे किसके, प्रहार के। और उज्जैन को भी दरअसल चौहान जो थे कैप्चर कर लिए। फिर परमरास ऑफ मालवा को, दिल्ली को, और इसके जो ग्रेट किंग जो थे वो दरअसल पृथ्वीराज चौहान जो थे, ग्रेट रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, याद रखिएगा। इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया दिल्ली। फिर याद रखिएगा दोस्तों, अब जैसा कि हमने बात किया कि पृथ्वीराज चौहान जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। अब बात करें इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में दोस्तों, कि कैसा राजपूत लोगों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। तो देखिए, म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग जो था बहुत फेमस था। अब ये क्या होता है म्यूरल पेंटिंग, तो देखिए ये है म्यूरल पेंटिंग, जो दीवारों पे पेंटिंग किया जाता है उसको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग नॉर्मल ये हो गया जैसे कि आपको पोर्ट्रेट पे या फिर कोई कागज़ पे जो पेंटिंग किया जाता है उसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। टेम्पल ऑफ खाउजाराहो जो था वो बहुत फेमस था टेम्पल। ठीक है दोस्तों, ये टेम्पल बहुत फेमस था दोस्तों। और जो कलिंग राजा टेम्पल था भुवनेश्वर में, वो भी एक फेमस टेम्पल है। एक अच्छा आर्ट हमें वहाँ पे आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वहाँ पे। जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू, वो भी एक अच्छा टेम्पल है, वो बहुत फेमस टेम्पल है। और सन टेम्पल कोणार्क जो है वो भी बहुत फेमस टेम्पल है। वहाँ पे अच्छा मतलब राजपूत लोगों का अच्छा गुड आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को वहाँ पे मिलता है दोस्तों। रिलीजन्स की बात करें दोस्तों, तो राजपूत लोग थोड़ा कट्टरवादी हिंदू थे और वो लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी दरअसल प्रोटोनाइज्ड किए थे। और बात करें कि उस वक्त से भक्ति जो संत थी उस वक्त स्टार्ट हो गई थी भक्ति कल्चर। कब, तो राजपूत के पीरियड्स के टाइम। कुछ लिटरेचर की बात करें दोस्तों, जैसे कि कल्हानाज राज रतनगिरी जो है, ये दरअसल संस्कृत भाषा में लिखी हुई कश्मीरी हिस्टोरियन की ये दरअसल लिटरेचर है, जो कि 12th सेंचुरी में इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों, याद रखिए 12th सेंचुरी का ये बुक है। फिर उसके बाद जयदेव का गीता गोविंदा जो था बुक, वो भी बहुत फेमस है। गीता गोविंदा एक आपको कृष्ण और उनकी गोपियाँ के बारे में बताता है, राधा कृष्ण की कहानी है। ये दरअसल जयदेवाज के टाइम जयदेवाज ने इसे लिखा है। और ये किसके पोइट्री थे, तो ये प्रहार किंगडम के दरअसल पोइट्री थे, उनके कोर्ट में रहते थे। फिर चंद्र बरदाई, जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वीराज चौहान के दरअसल कोर्ट पोइट थे। और पृथ्वीराज साहो जो कि पृथ्वीराज के बारे में हमें मिलता है बायोग्राफी और पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज साहो है जिनके द्वारा लिखा गया है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। हमने राजपूताना पीरियड अगर आप देखोगे, पृथ्वीराज डायनेस्टी जब हमने कवर किया था चौहान डायनेस्टी, तो उसमें वीडियो में आप देखोगे मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। भास्कर चर्या, अब भास्कर चर्या जो था वो किसके द्वारा लिखा गया, तो सिद्धांतरा शिरोमणि के द्वारा दरअसल ये बुक लिखा गया है। भास्कर चर्या दरअसल एक बहुत ही फेमस बुक है, जो कि मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। बताया जाता है कि जो भास्कराचार्य जो थे वो बहुत ही सेकंड प्रूफ ऑफ पैथागोरस थ्योरम इन्होंने ही बताया था 12th सेंचुरी में। मैं बुक दिखाऊं आपका, तो ये इन्हीं का दरअसल बुक लिखा हुआ है, मैथमेटिशियन भी थे ये। ठीक है दोस्तों,
आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये राजपूत कैसे ख़त्म हुआ। तो देखो दोस्तों, ख़त्म होने से पहले इनके बारे में हमें सोशल के बारे में जानना ज़रूरी है। सोशल स्ट्रक्चर हमने बात नहीं की, तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वोमेन्स के बारे में, तो वोमेन को उतना ज़्यादा फ्रीडम था नहीं दोस्तों। सती प्रथा ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे विदेशी जो भी राजा थे, जो जीत जाते थे विदेशी राजा, वो दरअसल जो औरतें थे उनके साथ निर्वासन करते थे। तो महिलाओं को बचाने के लिए वहाँ के जो पंडित थे, जो सिस्टम था बनाया गया सती प्रथा, और उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था ताकि उसको निभाना ही पड़ेगा। और उस वजह से जो महिलाएं थी वो आत्महत्या कर दी थी, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए। किससे? जो बाहर के जो लीडर्स जो आए थे, जैसे कि आप मुस्लिम रूलर्स के बारे में बात करें तो वो आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, तो वो लोग औरतों के साथ शोषण किया करते थे। तो सती प्रथा उस वक्त कंपल्सरी कर दिया गया कि अगर आप नहीं होगी सती तो फिर आपको उठा कर ले जाएंगे वो, और आपके साथ जैसा मतलब के साथ शोषण होगा, तो इस वजह से आप अपने आप को बलिदान दे दीजिए। तो ज़बरदस्ती भी किया करते थे। कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे और ये राजपूत लोग थे जो तो बहुत भेदभाव करते थे। पंडित लोग भी बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे छोटी जाति के साथ, क्योंकि हमने एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा, ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कास्ट सिस्टम। जो जैसा काम करता था उसको वैसा कास्ट था। और जो राजा थे, हमने बात किया कि वो अपनी प्रजा को किस तरह से ट्रीट किया करते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर मेरी प्रजा खुश रहेगी तो वही राजा खुश रहेगा। तो राजपूताना के टाइम इस वजह से दरअसल पावर डिक्लाइन करने लगा था, क्योंकि राजपूत लोग के अंदर ही खुद एकता नहीं थी, और इस वजह से जो फॉरेन रूलर्स थे इन पे अटैक करके और राजपूत पीरियड्स को समाप्त कर दिया। और याद रखिए, चौहान डायनेस्टी के टाइम, पृथ्वीराज के टाइम से ही मुस्लिम रूलर्स का इन्वेंशन हुआ हमारे देश में, और धीरे धीरे भारत की जो हिंदू राजा थे वो डिक्लाइन करने लगी। तो दोस्तों ये था कुछ टर्म्स जो हैं, सम पॉपुलर टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि जोहार। हम जैसे मैंने बात किया कि वही महिलाओं की आत्महत्या के बारे में बताया कि कैसे विदेशी राजा उनके साथ शोषण किया करते थे, तो उनको बचाने के लिए महिलाएं आत्महत्या करती थी, तो जोहार का यूज किया गया है, टर्म से बुक है। गीता गोविंदम के बारे में बात करें तो ये दरअसल ऐसी बुक है जो राधा कृष्ण के बारे में बताती है, और इसको सॉन्ग ऑफ काउहियर्ट कहते हैं। रत्ना राजा रत्नागिरी जो है वो दरअसल रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है इस बुक्स को। एक है आपका कथा सरित्र सागर, जो कि ओशन ऑफ टेल्स जिसको कहा जाता है। और ये कथा सरित्र सागर जो है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये परियों की कहानी है इसमें आपको, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी, मतलब बुक है ये। स्टोरी उस टाइम की 12th सेंचुरी की बुक थी, संस्कृत लैंग्वेज में एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल हमारा जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग राजपूत पीरियड्स के बारे में जान गए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा, तो हमारा सल्तनत पीरियड शुरू होता है इसके बाद। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्तों। और मेरे साथ जुड़े सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए। फेसबुक पे अगर कोई भी डाउट होता है तो फेसबुक पे मैसेज कीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या कमेंट में भी आप अपना डाउट बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दीजिए। अगर आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो और ऑडियो सुनना पसंद करते हो, तो ऑडियो भी एक खबरी ऐप है, आपको मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाना है, आपको क्लिक कीजिएगा, आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, और मेरे सारे वीडियो लेक्चर आप ऑडियो में सुन सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।